हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑक्टल नंबर सिस्टम को, उसकी डिफरेंट तरह की कन्वर्जन देखी थी, ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो इस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे टिक कर लेते हैं, हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया। तो लास्ट वन आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए ज़रा, हेक्साडेसिमल अगर इस लफ्ज़ पे गौर किया जाए तो ये लफ्ज़ दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, वन इज़ हेक्सा एंड अदर इज़ डेसिमल। तो देखिए यहाँ हेक्सा किसके बराबर है? 6। मीन्स कि अगर मैं इसके ऊपर 6 लिख दूँ कोई मसला तो नहीं है, ये 6 है आपका। क्लियर? अब देखिए डेसिमल में हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो डेका से निकला हुआ है, मीन्स कि ये 10 होता है। तो प्लस कर दें इसके अंदर 10, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 16। टोटल कितना हो गया? 16। हम कह सकते हैं कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो उनकी बेस क्या होगी? बताएं ज़रा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस होगी 16। बेस होगी 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल वर्ड जो है वो दो वर्ड का कम्बिनेशन है, वन इज़ हेक्सा एंड अदर इज डेसिमल। तो हेक्सा मीन 6 एंड डेसिमल मीन 10, तो 10 + 6 = 16। तो इसी वजह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो होने वाली है 16। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते थे दूसरी बात, वो हम बताते थे कि नंबर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। तो इसके अंदर नंबर की रेंज होगी 0 से लेकर 9 तक, 0 1 अप टू 9। मीन के डेसिमल के सारे नंबर आ गए। अब हमने हेक्सा ऐड करने हैं, हेक्सा ऐड करने हैं हमने। 10 11 12 13 14 15 एंड 16 तक जाना है। तो यहाँ पे आगे इसके हम डिजिट्स नहीं लिखते बल्कि ABC लिखते हैं। मीन कि ये आपका जो 10 है वो प्रेजेंट करेगा A को, आपका जो B है वो प्रेजेंट करेगा 11 को, आपका जो C है वो प्रेजेंट करेगा 12 को, आपका जो D है वो प्रेजेंट करेगा 13, आपका E जो है वो प्रेजेंट करेगा 14 एंड जो आपका F है वो प्रेजेंट करेगा 15। तो हम 15 तक जाएंगे, 0 क्योंकि इंक्लूड है। 15 तक, 1 से 15 तक टोटल 15 नंबर बनते हैं। 0 जब ऐड होगा तो वो कितने हो जाएंगे? टोटल 16। तो हमने यहाँ क्या बोला है? बेस क्या है? 16। क्लियर? तो ये A B C D E और F जो हैं ये नंबर्स आपके 10 11 12 13 14 एंड 15 को प्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो हेक्साडेसिमल नंबर की बेस 16 होती है। नंबर उसमें होते हैं 0 से 9 एंड नेक्स्ट A to F। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं और A क्या प्रेजेंट करता है, B क्या, C क्या, D क्या, E क्या और F क्या। क्लियर? नेक्स्ट देखें ज़रा, हम नेक्स्ट बात करते थे कि एवरी डिजिट विल रिप्रेजेंट द पावर ऑफ। हमारा नेक्स्ट यही हुआ करता था पॉइंट कि एवरी डिजिट विल रिप्रेजेंट द पावर ऑफ। तो हमने क्या बात की थी? हर नंबर सिस्टम में उसके लिहाज से पावर बताई थी। तो यहाँ पे बेस 16 है, तो हम यहाँ बोलेंगे एवरी नंबर विल रिप्रेजेंट द पावर ऑफ, एवरी नंबर विल रिप्रेजेंट पावर ऑफ 16। क्लियर? क्योंकि इसकी बेस 16 है। हर डिजिट, तो इस नंबर की बजाय यहाँ पे डिजिट कर दें, डिजिट नंबर, टोटल डिजिट का कम्बिनेशन भी हो सकता है। इसी वजह से डिजिट एक लफ्ज़ जो कि हर डिजिट को बताएगा कि हर डिजिट जो है उसकी पावर 16 होगी। क्लियर? तो फिर नेक्स्ट हमारा 4 जो हुआ करता था वो हुआ करता था कि पावर विल इंक्रीज़ फ्राम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो हमने जब भी डिस्कस किया कि हर डिजिट प्रेजेंट करेगा पावर 16 को, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कुछ भी हमारे पास नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल A02 एक नंबर आ गया हमारे पास जो कि हेक्साडेसिमल का था, तो हर डिजिट क्या करेगा? रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 16। मींस कि A भी आपका 16 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आपका 16 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका जो 2 है वो भी 16 से मल्टीप्लाई होगा। हर डिजिट रिप्रेजेंट करेगा पावर ऑफ 16 को। इनको आपस में आप ऐड करेंगे और फिर इनकी पावर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज़ करेंगे। तो ये चीज़ जो है ये हर उसके अंदर नंबर सिस्टम में कॉमन होती है, तो ये आपको आनी चाहिए। क्लियर?
तो नेक्स्ट देखिए ज़रा, हमारी कन्वर्जन है फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। मीन्स के नंबर हमें दिया जाएगा डेसिमल में और हमने उसको कन्वर्ट किस में करना होगा, हेक्साडेसिमल में। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हुआ करता था, जब भी हमने ये कन्वर्जन देखी है तो हमने क्या बोला फर्स्ट पॉइंट, कि डिवाइड नंबर विद बेस। तो यहाँ पे बेस कितनी होने जा रही है, 16, हेक्साडेसिमल की बेस 16, तो हर नंबर 16 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला था कि आप नोट करेंगे, नोट द रिमाइंडर्स। तो ये पॉइंट हमने वहाँ भी बोला था, हर नंबर सिस्टम में बोला है। तो 3 पॉइंट आपका क्या होता था, डिवाइड until value become less than। तो वहाँ पे बेस से कम जब वैल्यू हो जाती है, मीन्स के तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। बेस से कम जब तक नहीं हो जाती तब तक डिवाइड करते रहेंगे। और लास्ट में नोट ऑल दी रिमाइंडर्स, सेम पॉइंट, क्लियर। तो इसकी एग्जांपल एक कर लेते हैं, क्योंकि हमने हर जब भी कन्वर्जन देखी है तो साथ में एग्जांपल ज़रूर की है। तो यहाँ भी इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया जाता है जो कि आपका डेसिमल का नंबर है। तो मैं ले लेता हूँ 846। ये एक नंबर है जो कि आपको दिया गया डेसिमल में, और आपको बोला जाता है कि इसको कन्वर्ट करें किस में, हेक्साडेसिमल, बेस 16 में। बेस 10 से लेके जाएंगे बेस 16 में। तो तरीका वही, आपने किस पे डिवाइड करना है, 16 के ऊपर। नंबर क्या है, 846। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं ज़रा, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं इसको किस तरह से होगा। 846 डिवाइडेड बाय 16, क्लियर। अब देखें ज़रा, 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 3s are 48, 16 4s are 64, 64 और 16 5s are कितना हो जाएगा, 90 से क्रॉस कर जाएगा। 16 4s are 64 और 64 में जब 6 ऐड करें तो वो हो जाता है आपका 70 और 16 5s are 80, 16 5s are 80। कंफर्मेशन ले लेते हैं। 16 5s are 0 और 5 3 यहाँ पे कैरी आ गया, ये 80, ठीक है जी। 16 5s are आपका बन जाएगा 80, ओके। 16 5s are आपका बन गया 80। तो यहाँ पे हमारा एक सिलसिला चलता आ रहा है कि हम यहाँ पे इसको लिखते होते हैं रेड से, तो रेड से लिख लेते हैं। 16 5s are 80 बन गया। अब आपका 84 में से 80 गया तो बाकी बचा 4, 4 जब आपका यहाँ जाएगा ये 46 हो जाएगा। तो 16 1s are 16, 16 2s are 32 एंड 16 3s are 48। तो हमारा 16 2s are तक हम जाएंगे 32। तो 16 2s are आपका हो गया 32। अब 46 में से जब आप 32 को निकालेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 46 में से जब आप 32 को निकालेंगे बाकी आपके पास 14 बचेगा। ऐसे ही है। तो जो आपका 14 है, तो यहाँ से देखें 14 कौन सा नंबर है, ई, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम डैश डालेंगे, डैश के साथ हम 14 नहीं लिखेंगे बल्कि देखेंगे कौन सा नंबर प्रेजेंट कर रहा है, ई। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ई, क्लियर। अब फिर दोबारा डिवाइड करेंगे 16 से, उस वक्त तक डिवाइड करेंगे जब तक वो नंबर 16 से छोटा नहीं हो जाता। तो दोबारा डिवाइड करके देखें ज़रा कितना होगा। 16 1s are 16, 6 2s are 32, 16 3s are 48। तो 16 3s are 48। अब 48 52 में से जब 48 जाएगा बाकी कितना बचेगा, 4। तो आपका बाकी कितना बच गया, 4। आप देखिए नंबर 16 से छोटा हो गया, मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमने क्या करना है, नोट ऑल द रिमाइंडर। वही तरीका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ मूव करेंगे। तो ये नंबर आपका क्या बनता है, ये बनता है, पहले ये वाला रिमाइंडर लिखें, कौन सा है ये, 3। तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा रिमाइंडर है, 4। तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपका रिमाइंडर क्या है, ई। तो यहाँ पे ई लिख लेते हैं।
तो ये नंबर आपका बनेगा 34E। बेस 10 में जो नंबर आपका था 846 वो आपका बेस 16 में बना 34E। तो इस तरह से कन्वर्जन होती है डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अब हम देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अगेन ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम क्योंकि पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं तो हम दोबारा भी इसको डिस्कस करेंगे। देखें ज़रा कन्वर्जन किस तरह से होगी हेक्साडेसिमल से डेसिमल। अब आपको जो नंबर दिया जाएगा वो आपका नंबर होगा हेक्साडेसिमल में, आप उसको आप लेके जाएंगे बेस 10 के अंदर। इसके वाइस वर्सा होगा, इसका बिल्कुल उलट होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया जाता है AB0 और ये आपका बेस 16 नंबर है। आपने इसको कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में, बेस 10 में लेके जाना। तो जब आपके पास नंबर आपको बेस 16 में दिया जाए और आपने डेसिमल में लेके जाना होता है तो उस वक्त आप क्या करते हैं? इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। लिख भी सकते हैं यहाँ पे ये स्टेप्स, दोबारा मैं लिखूँ क्योंकि ऑलरेडी लिखे हुए इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखना चाह रहा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एवरी डिजिट विल रिप्रेजेंट द पावर ऑफ, बोलें बेस। एवरी डिजिट विल रिप्रेजेंट द पावर ऑफ बेस। तो किस तरह से? ये वाला A जो है ये भी क्रॉस होगा 16 से, ये B क्रॉस होगा 16 से, और आपका जो 0 है वो भी क्रॉस होगा 16 से। क्लियर? क्लियर? अब देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पावर इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो राइट टू लेफ़्ट पावर भी इंक्रीज़ कर दें। यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। क्लियर? अब देखें ज़रा इन पावर्स को सॉल्व करें। 16 ज़ार कितना होता है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करें ज़रा। 16 ज़ार 6 ज़ार 36, 3 आपका कैरी आ गया, 6 1 ज़ार 6 और 3 9, क्रॉस 1 6 ज़ार 6, 1 1 ज़ार 1। तो ये हो गया आपका 6 और 9 और 6 आपका 5 होता है और ये आपका हो जाएगा 2। तो ये बन गया आपका 256। मीन्स कि आपका A जो है ये मल्टीप्लाई अब होगा 256 के साथ। तो दरमियान में एडिशन लगा देते थे हम। तो नेक्स्ट आपका ऐड हो जाएगा B क्रॉस 16 रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 16 प्लस 0 क्रॉस 16 0 द पावर 1। क्लियर? अब आप देखें ज़रा A किसके इक्वल है आपका? यहाँ से देखिए A आपका 10 के इक्वल है। मीन्स कि आपका जो 10 है वो आपका मल्टीप्लाई होगा अब 256 के साथ, प्लस आपका जो B है वो किसके इक्वल है? 11। जो आपका 11 है वो मल्टीप्लाई होगा आपका 16 के साथ, प्लस और 0 मल्टीप्लाई जब 1 होगा तो वो आपका हो जाएगा 0। मज़ीद सॉल्व करें। 256 10 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा 2560 प्लस। अब देखें 11 जब मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ तो कितना बनेगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होगा? ये आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 1 are 6, 6 1 are 6 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1, तो ये 6 7 1, तो ये आपका 176 हो जाएगा। 176 प्लस 0। आप ज़रा इसको ऐड कर दें 256 में, 25560 में क्या ऐड करना है आपने? 176 को देखें ज़रा कितना बनता है। ये आपका 0 हो जाएगा। 7 और 6 आपका 13 होता है, 3 यहाँ आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 5 और 2 आपका 7 होता है और ये आपका 2 नीचे आ जाएगा। तो आपका जो टोटल नंबर बनेगा वो बनेगा 27। टोटल नंबर इन सब को ऐड करके आपका नंबर बनेगा 2730, जो कि बेस किस में होगा? 10 में। क्लियर? तो इस तरह से कन्वर्जन होती है। जब आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल जाएंगे तब मल्टीप्लिकेशन होगी, जो चीज़ यहाँ पे हमने बताई हुई थी। एवरी डिजिट विल रिप्रेजेंट द पावर ऑफ बेस। तो बेस क्योंकि हेक्साडेसिमल के 16 है इसलिए 16 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने बोला कि पावर इंक्रीज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो फिर हमने राइट टू लेफ़्ट पावर को इंक्रीज़ किया, फिर उसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप कर सकते हैं ये काम, और फिर आपके जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो डेसिमल में होगा। तो ये थी कन्वर्जन हेक्साडेसिमल की। तो हमने हेक्साडेसिमल को भी क्लियर कर लिया।
तो आपके जितने भी नंबर सिस्टम्स थे वो हमारे क्लियर हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट जो है फर्दर मूव करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी, अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है।